आई एम गुनगुन पाठक। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइन। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। फ्रेंड्स, हम पता करेंगे कि व्हाट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। क्या है लाइफ प्रोसेस? फ्रेंड्स, लाइफ यानी जिस चीज़ों में अगर लाइफ हो उसे हम लाइफ कहते हैं। लिविंग ऑर्गन्स है, ठीक है, और वो अपने लाइफ में बहुत एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है? अगर वो लिविंग ऑर्गन्स अपनी होल लाइफ में मैनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने एक डेफिनेशन भी लिखा है। लाइफ लिविंग ऑर्गन्स शो वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू कैरी आउट ऑफ the life. All such activities that required to substance of life is called life process. Means life process उसे कहते हैं जो भी लिविंग ऑर्गन्स अपनी होल लाइफ में मैनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देखिए फ्रेंड, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? इसमें ये बताएगा कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब देखिए, वो एक्टिविटीज़ जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस मतलब वो अपने होल लाइफ में लाइफ प्रोसेस में वो अपने होल लाइफ में मैनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को तो शो कर रहा है, पर उसे शो करने के लिए एनर्जी की भी तो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वही रिक्वायरमेंट जो पूरा करता है, कौन करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इसका भी एक एग्जांपल है, सिंस ऑल लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी इन अ डिफरेंट वे, दिज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कैथाबोलिक एंड सेकेंड इज एनाबोलिक। Second is anabolic. Friends, what is a catabolic activities? Catabolic activities भी related to energy ही, वो भी कैथाबोलिक एक्टिविटीज़ एनर्जी से ही रिलेटेड है, पर इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें ये डिफरेंट है कि ये जो एनर्जी के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, उन्हें ही हम कैथाबोलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। कैथाबोलिक एक्टिविटीज़ का एक एग्जांपल होता है, क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ एनाबोलिक एक्टिविटीज़? एनाबोलिक एक्टिविटीज़ ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड होता है, पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंट होता है? इसमें ये डिफरेंट होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देता है सिंपलर में मॉलिक्यूल्स में उसकी एनर्जी को, बट ये खुद ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एनर्जी का ही फॉर्मेशन करता है। इसका भी एक एग्जाम्पल है, क्या है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कैसे होता है? देखिए, लिविंग ऑर्गन्स है, वो अपने पूरे लाइफ में बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ करता है। उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, जो एक्टिविटीज़ जिस एनर्जी से हमारे करते हैं, वो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि एनर्जी कहाँ से एराइज होती होगी? एनर्जी न्यूट्रिशन के थ्रू एराइज होती है। जैसे कि हम प्रोटीन फूड लेते हैं या कुछ ग्लूकोन डी टाइप का कोई भी ड्रिंक करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और उन एनर्जी, जैसे कि आपके पास फुल ऑफ एनर्जी है बॉडी में, आप कोई वर्क करते हो, आपकी एनर्जी लॉस हुई, फिर अब दोबारा एनर्जी कहाँ से मिलता है आपको? न्यूट्रिशनदार फूड लेने से। वही तो इससे यह पता चलता है कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही लिविंग ऑर्गन्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है? उन न्यूट्रिशन को, प्रोटीन न्यूट्रिशन लेने से बॉडी हमारी ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी रिपेयर होता है, फिज़िकली मेंटली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए न्यूट्रिशन लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फ्रेंड्स, यही न्यूट्रिशन बहुत सारे पार्टों में डिवाइड होता है। क्या क्या? आइए हम देखते हैं। देखिए, ये न्यूट्रिशन जो है हमारा, फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक
एंड सेकेंड इज अ हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, और बाद में पैरासाइटिक हैं, सैप्रोफाइटिक हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉपिक हमने छोटे क्लासों में ही पढ़ा है कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक में जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी दूसरों पे ही डिपेंड होकर अपना भोजन बनाते हैं, बट वो क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे, हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके दो पार्ट पढ़े, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, न्यूट्रिशन कितने पार्टों में डिवाइड होता है वो जाना। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट में? तो देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट इसका सबसे पहला टॉपिक जो होगा, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहली बात कि खुद ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक यानी पता ही है, खुद अपना भोजन बनाते हैं। देखिए, इन भोजन को बनाने में कुछ इसेंशियल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती होगी, रिक्वायरमेंट होती होगी। पहले हम समझ लेते हैं कि वो इसेंशियल मटेरियल क्या होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पहली बात, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड, वाटर की। थर्ड जो होता है CO2 की, एंड फोर्थ इज सॉइल। ऐसा तो बहुत मतलब मेन एसेंशियल होते हैं। देखिए, प्लांट को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट का जो पत्तियां होती हैं प्लांट में, उन्हें हम उनका किचन कहते हैं। हमारा भी खाना किचन में ही बनता है, यानी प्लांट का भी खाना उनके पत्तियों में ही बनता है। जैसे कि देखिए, उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है ग्रीन पिगमेंट? उसका नेम क्या होता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये सभी चीज़ें इसके पास सफिशिएंट अमाउंट में होती है तो ये अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। इस जो सभी जो प्रोसेस चल रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस, उन्हें हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अब इससे एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी पूछ सकता है कि जो प्लांट का जो फूड बनता है उनमें क्या क्या मेन इसेंशियल मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बता सकते हो, सनलाइट की होती है, वाटर की होती है, CO2 की होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है। यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट ख़त्म, यहाँ पे फिनिश हुआ। हमने लाइफ प्रोसेस जाना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जाना, उसके 2 पार्ट्स जाने, न्यूट्रिशन के बारे में जाना, न्यूट्रिशन कितने पार्ट में डिवाइड है वो जाना, न्यूट्रिशन इन प्लांट जाना। अब हम कुछ माइक्रो ऑर्गन्स के भी बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गन्स में न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इन न्यूट्रिशन इन अमीबा में सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।